अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उड़ते हुए प्लेन से करोड़ों रुपए के फ्यूल को हवा में क्यों फेंका जाता है? और क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे पहली वॉच कौन सी थी और इसको किसने बनाया था? ऐसे ही रैंडम फैक्ट्स की बारिश होने वाली है, तो खोल लीजिए अपनी अपनी छतरियां। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि एक रिसर्च से ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि मिस्र के पिरामिड्स के अंदर रोशनी के लिए कभी भी आग या किसी मिसाल का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो सवाल ये है कि मिस्र के इतने बड़े पिरामिड्स के अंदर रोशनी कैसे जाती थी? एक्चुअली दोस्तों, आज से तकरीबन 3000 साल पहले मिस्र के पिरामिड्स में, जैसा कि मिस्र के पिरामिड्स पे बनी इन फनकारियों में आसानी से देखा जा सकता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन फनकारियों को बहुत बहुत बड़े एक्सपर्ट्स ने डीप एग्जामिन भी किया है, जहां पर सभी एक्सपर्ट की रिपोर्ट यही सामने आई है कि ये आर्ट हकीकत में बहुत बड़े बल्ब को भी इंडिकेट करती है और इसमें दिखाए जाने वाले मैकेनिज्म का यूज करते हुए बल्ब के मैकेनिज्म से मिलता जुलता है। तो इसका मतलब ये है कि यही समझा जाए कि आज से 3000 साल पहले ही मिस्र के फनकारों ने बल्ब को इन्वेंट कर लिया था। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी इन्वेंशन भी हुई हैं जो टोटली ही यूजलेस है और इसी बिना पर एक ऐसे ही मोबाइल को बनाया गया था जिसकी शेप बिल्कुल एक एग की तरह थी। दरअसल दोस्तों, इस फोन को बनाने का आइडिया कंपनी को इंस्टाग्राम पर वायरल हुए एक एग के पिक्चर को देख के आया था और उसके बाद कंपनी ने ऐसे 3 फोन्स को बनाया था। एक्चुअली ये भी एक किस्म का एक स्मार्टफोन ही था जिसमें हर तरह की एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जा सकता था। और जैसे ही इस फोन को बनाकर कंपनी के हायर अथॉरिटीज को भेज दिया गया तो कंपनी की हायर अथॉरिटीज ने एक्सेप्ट किया कि ये इन्वेंशन टोटली ही यूजलेस है और इस तरह का मोबाइल फोन मार्केट में नहीं चल सकता और इसी वजह से ये फोन हमें मार्केट में देखने को नहीं मिला। फैक्ट नंबर 3, हम अक्सर अपनी वाज को डिकोर करने के लिए अक्सर उन पर पेंटिंग्स लगाते हैं या फिर अलग अलग तरीके से वॉलपेपर को चिपकाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत ही अमेजिंग वॉलपेपर प्रिंटिंग मशीन भी अवेलेबल है? ये जो आप मशीन देख रहे हैं, इसको अब तक की सबसे एडवांस वॉल प्रिंटिंग मशीन भी माना जाता है। दोस्तों, इस मशीन को हमारे दोस्त मुल्क चाइना ने बनाकर तैयार किया है और आपके लिए ये खुशी की खबर भी है कि इस मशीन से आप 2D और 3D प्रिंटिंग भी किसी भी वॉलपेपर पर आसानी से कर सकते हैं। स्पीड की बात की जाए तो इस मशीन से आप हर घंटे 5 से 5.5 मीटर स्क्वायर तक के एरिया को प्रिंट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम करने वाले एस्ट्रोनॉट्स का शेड्यूल बहुत मुश्किल होता है और उनको हर दिन बहुत चीजों को एक लैब से दूसरी लैब में शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन जीरो ग्रेविटी में ये सब करना बहुत ही मुश्किल होता जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जापान और नासा ने बहुत ही एडवांस एस्ट्रोबी बोट को बनाया है। ये रोबोट जीरो ग्रेविटी में हवा को सक करके प्रेशराइज करता है और उसके बाद रोबोट की बॉडी में मौजूद वेंटिलेशन से हवा को तेजी से ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ये रोबोट जीरो ग्रेविटी में बगैर किसी फैन की मदद से उड़ने लगता है। और यही चीज इस रोबोट को बहुत अमेजिंग बनाती है और इस रोबोट को इतना पावरफुल बनाया गया है कि ये रोबोट खुद ही या फिर टीम के साथ किसी सैंपल को एक लैब से दूसरी लैब में आसानी से ले जाता है। और ये रोबोट छोटे मोटे काम रिपेयरिंग भी कर सकता है और खाना वगैरह भी ला सकता है। नासा का ये कहना है कि फ्यूचर में ऐसे बहुत से रोबोट को इसमें भेजा जाएगा जिसके थ्रू एस्ट्रोनॉट्स के लोड को कम किया जा सके ताकि एस्ट्रोनॉट अपनी पूरी तवज्जो रिसर्च पर दे सकें। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि पूरी ही दुनिया में पहली इस बीमारी से लड़ने के लिए अभी हाल ही में डेनिश कंपनी ने सभी मुल्कों के हॉस्पिटल और थिएटर्स के लिए बहुत ही एडवांस यूवी डिसइंफेक्शन रोबोट को बनाकर तैयार किया है। इस रोबोट में बहुत ही एडवांस यूवी लैंप्स को इंस्टॉल किया गया है जिसकी मदद से ये किसी भी रूम में मौजूद किसी भी बैक्टीरिया और वायरस को 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म कर सकता है। और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस रोबोट ने हाल ही में चाइना में बहुत ही इम्प्रेसिव काम करके दिखाया है। तो इन फ्यूचर ऐसे रोबोट जल्दी ही हमारे मुल्क में देखने को मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, ये है दुनिया की सबसे पहली लाइफ सेविंग पोर्टेबल ट्यूब। इस अमेजिंग ट्यूब को स्पेन की एक वन अप कंपनी ने बनाकर तैयार किया है और ये अब तक की दुनिया की पहली ऐसी ट्यूब है जिसको आप जैसे ही पानी में फेंकते हैं तो ये पानी में जाते ही एकदम से खुलकर लाइफ सेविंग एयर ड्रिंक बना जाती है। दरअसल दोस्तों, इसमें बहुत ही छोटे सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशराइज करके रखा जाता है और जैसे ही ये ट्यूब पानी के कॉन्टेक्ट में आती है, इस ट्यूब का मैकेनिज्म छोटे सिलेंडर में भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है और चंद ही सेकंड में ये एयर रिंग बन जाती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि भी हाल ही में इस इन्वेंशन की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको फायदेमंद साबित किया है।
फैक्ट नंबर 7, आपने अभी तक बहुत सी 3D पेंटिंग तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया के सबसे बड़ी और लंबी 3D पेंटिंग कहां पर बनाई गई और उसको किसने बनाया? एक्चुअली दोस्तों, साल 2011 में आर्टिस्ट जूही हिल ने इंग्लैंड में लंदन के स्ट्रीट पर इस पूरी दुनिया की सबसे पहली 3D पेंटिंग को बनाया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि साल 2011 में 3D पेंटिंग का कॉन्सेप्ट इस दुनिया के सामने आया था और उसी ड्यूरेशन में ही 3D पेंटिंग को बनाकर तैयार किया गया था। और यही चीज इस पेंटिंग को बहुत खास बनाती है। मेजरमेंट की बात की जाए दोस्तों, तो ये 3D पेंटिंग 1000 मीटर स्क्वायर से भी ज्यादा बड़े एरिया में बनाई गई है और इस 3D पेंटिंग का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आप में से अक्सर लोग तो ये जानते होंगे कि एक बजट हाउस के स्ट्रक्चर को भी बनाने में 30 से 40 दिनों का वक्त लगता है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि ये 3 से 40 दिन कम होकर बहुत ही जल्दी सिर्फ 3 से 5 दिनों में बदलने वाले हैं, तो आप इस बात का यकीन कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की FDR कंपनी ने इस पूरी दुनिया का सबसे पहला हाउस स्ट्रक्चर रोबोट को बनाकर तैयार किया है और इस रोबोट का नाम हेड्रिन X है, जो कि इंटरलॉकिंग ब्रिक्स को एक दूसरे में फंसाकर कुछ इस अंदाज में घर को बना सकते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसने टेस्टिंग में 3 BH के घर को सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में बना दिया था। और कंपनी का दावा है कि आप अपने हाउस पैटर्न के हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में हम ब्रिक्स को और सीमेंट का यूज करके घर बनाते हैं और कंपनी का यह दावा है कि इस मशीन की मदद से हम सीमेंट और ब्रिक्स वाले घरों को 5 से 6 दिनों में बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, अब तक तो अक्सर आपको ऐसी इन्वेंशन के बारे में बता चुका हूँ जो कि फ्यूचर में यूज होंगी, पर इस फैक्ट में हम फ्यूचर में नहीं पास्ट की बात करेंगे। क्या आप जानते कि इस दुनिया की सबसे पहली वॉच कौन सी थी और उसको किसने बनाया था? तो दोस्तों पहली वॉच पोमेंडर वॉच थी। यह दुनिया की सबसे पहली वॉच है जिसमें टाइम देखने के लिए आपको कप को हटाकर देखना पड़ता था। इस वॉच को एक जर्मन इन्वेंटर पीटर ने साल 1505 के आसपास बनाया था और इसी वॉच को इस पूरी दुनिया की सबसे पहली वॉच माना जाता है। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते कि थाईलैंड की नेशनल बुक, आई नो आप में से अक्सर लोग जानते ही नहीं होंगे। आप ये कहेंगे कि थाईलैंड के बुक से हमारा क्या लेना देना है, बट जब आपको इस जवाब का पता चलेगा तो आपकी सोच जरूर बदल जाएगी। दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोग जानते हैं कि थाईलैंड की नेशनल बुक रामीन है, जिसको थाईलैंड की लोकल लैंग्वेज में रामाकीन के नाम से जाना जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आपको ये बात पता थी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 11, उड़ते हुए प्लेन से करोड़ों रुपए का फ्यूल को हवा में क्यों फेंका जाता है? दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह प्लेन के वेट को कम करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उड़ते हुए प्लेन के वेट को कम किया जाता है? तो एक्चुअली दोस्तों हर प्लेन का मैक्सिमम टेक ऑफ और मैक्सिमम लैंडिंग वेट अलग अलग होता है। ये वो मैक्सिमम वेट होता है जो कोई भी प्लेन जमीन से टेक ऑफ कर सकता है। किसी भी प्लेन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट और मैक्सिमम लैंडिंग वेट उस हाली प्लेन के वेट और पैसेंजर के वेट और फ्यूल के वेट को मिलाकर निकाला जाता है। हर एक प्लेन का मैक्सिमम लैंडिंग वेट उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से कम होता है। इन सब चीजों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, जहां पर केजी के वेट को 100 के 200 अदद में बताया है। हकीकत में ये वेट लाखों केजी का होता है। एक प्लेन को ए पॉइंट से बी तक जाना है। प्लेन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 500 केजी है और लैंडिंग वेट 300 केजी है। यानी टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त प्लेन का वेट मैक्सिमम वेट से कम होना चाहिए। और अब बात करते हैं कि खाली प्लेन का वेट 200 किलो होता है और 50 केजी के पैसेंजर बैठे हैं और 100 लीटर फ्यूल इस्तेमाल हुआ है और टोटल वेट 350 केजी है। 1 लीटर फ्यूल लेता है। अगर पॉइंट ए से बी में जाने में टोटल 70 मिनट लगते हैं, तो जब ये लैंड करता है तो खाली प्लेन का वेट 200 किलो होता है, तो बचा हुआ 30 लीटर रह गया। तो उस वक्त प्लेन का वेट 280 होता है, जो कि प्लेन के मैक्सिमम लैंडिंग से कम है। तो वो पॉइंट बी पर आसानी से लैंड कर सकता है। और यही मान लिया जाए कि फ्लाइट के उड़ने के 20 मिनट बाद ही पॉइंट सी पर इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ती है। तो इस सिचुएशन में 20 मिनट खर्च हुआ तो उस वक्त मैक्सिमम वेट से 30 किलो ज्यादा है। तो सिचुएशन में पायलट को प्लेन के वेट को कम करने के लिए हवा में फ्यूल को निकालना पड़ता है और इस सारे प्रोसेस को फ्यूल डंपिंग कहते हैं। लेकिन ये सिचुएशन बहुत ही कम देखने को मिलती है। आई होप इस छोटे से एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सके होंगे कि आखिर क्यों हवा में प्लेन के फ्यूल को बाहर निकाला जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।